तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। तो उसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो आज का जो क्लास होने वाला है परसेंटेज का, एक अलग टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। यदि आप हमारे परसेंटेज को सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से हम हर टाइप के क्वेश्चनों को लिया है। अगर हमारे सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ्स, और वहां पर आपको मिल जाएगा परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। अब यहाँ से खोल करके देखना, पूरा का पूरा आपको देखने के लिए पीडीएफ मिलेगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सर। इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं जो बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने हर टाइप को कवर किया है। यदि आप इस पूरे सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो हम आपसे कहते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, खास करके मैथ में। तो चलिए भाई, आज के नए टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक पहले से बात बता दें। देखो, अगर ऐसे कहा जाए, यहाँ ध्यान से सुनना, अगर ऐसे कहा जाए कि मान लेते हैं कोई, जैसे कि एक तरह से ऐसे समझो, ठीक है, कहोगे ऐसे समझो, तो कहता है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, अरे कितना वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो आप हमें बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। बात समझे? कहोगे नहीं सर नहीं समझे। तो सबसे पहले हमें बोला गया है क्या चीज, उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हमें देखने के लिए मिलेगा यदि उसके त्रिज्या को बढ़ा दें 20%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो भाई, ये तो लगेगा कि सर ये तो आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आप तो पूछ रहे हैं परसेंटेज में। देखो भाई, ये है परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल बोल दिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, अगर रेडियस में वृद्धि आपको दे दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसका रेडियस कितना है, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसके लिए जरूरत नहीं है। तो देखो भाई, इसको बनाओगे कैसे ये समझो। तो सबसे पहले समझेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है। तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ, ये जो पाई है, पाई का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, हाँ या ना? अरे रेडियस जो भी रहे, लेकिन पाई का मान हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर रेडियस यानी त्रिज्या अगर 10 रहता है तो पाई का मान 22/7 है, तो 22/7 ही हमेशा लेंगे। यानी इसका मान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, वृत्त का, ये हमें बताओ। वृत्त का जो क्षेत्रफल है किस पे डिपेंड करता है? तो कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त बढ़ेगा, सॉरी क्षेत्रफल बढ़ेगा या फिर क्षेत्रफल घटेगा, उसके त्रिज्या पर डिपेंड करता है, ना कि पाई पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी त्रिज्या अगर बढ़ गया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अगर त्रिज्या आपका घट गया तो मतलब क्षेत्रफल भी घट जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो बात सुनो। देखो, हम यहां से क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप बात ऐसे समझोगे। देखो भाई, यहां से पहले क्या बोला, इसको मिटा दें? कहोगे हाँ सर मिटा दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमें पता तो है ही। अगर पता है तो बात सुनो मेरे भाई, क्या होगा। देखो, अगर ऐसा कहा गया है ये आपका क्या है, रेडियस, रेडियस में वृद्धि कितना हुआ है, 20% का, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5। यानी 20% की वृद्धि हुई है। यदि रेडियस उसका पहले 5 था, रेडियस उसका पहले कितना था, 5 था, तो अब जो रेडियस उससे कितना हो जाएगा, दूसरा रेडियस मान लेते हैं, वो उसका 6 हो जाएगा।
हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, तो इसको हटाओ। अब इसको बताओ, तो बताओ अगर इसका क्षेत्रफल रेडियस 1 रहता, तो रेडियस R1 है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे सर इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह कितना होगा? 5 का स्क्वायर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब बताओ यदि उसका क्षेत्रफल 20 सॉरी रेडियस उसका 20% बढ़ गया, रेडियस उसका 20% बढ़ गया, तो रेडियस 5 से कितना हो गया? 6, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना होगा? कहोगे सर पाई का वैल्यू स्क्वायर, पाई 6 स्क्वायर। अगर हम इस दोनों का रेशियो ले लें तो आपको क्या पता है, परसेंटेज में ही ना पूछा है, तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से काम कर लेंगे। ये पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 5 5 25, तो ये हमारा क्या है? एरिया का रेशियो है। अरे किसका है? एरिया का। 6 6 36। नहीं समझ में आता है तो बात सुनो, ये पाई से पाई हमारा कट गया, तो ये पाई 25 है और ये 36 है। आप यहां तक अभी समझ लो, जब आपको रेशियो बताएंगे आपको हर चीज समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज आपको एक ऐसे तरीके से बताया जाएगा जो आपको हर सब कुछ आसानी तरीके से समझ में आएगा, और आपको बहुत ही कम समय में वो क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखो भाई, अब जो एरिया का रेशियो आ गया, पहले अगर रेडियस 5 था तो उसका क्षेत्रफल 25 हो गया, अगर उसके बाद अगर 20% बढ़ाए तो 6 हो गया, तो 6 6 36 हो गया, तो एरिया बढ़ा कितना भाई? कहोगे सर एरिया तो बढ़ गया 5 6 11 11 बढ़ा गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? कहोगे सर 11 बढ़ा है 25 में, तो हमें पता है 1/25 कितना परसेंट? कहोगे 1/25 होता है 4%, तो 4 का 11 गुना करोगे तो 11 चौक 44% का क्या हो जाएगा? वृद्धि। यानी एरिया में इंक्रीज कितना होगा? एरिया इंक्रीमेंट कितना होगा? 44%। क्लियर है? ओके हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो बात हुई समझाने के लिए कि आप यहां से देखो, डायरेक्ट आप देखना, इसको मिटाओ, लेकिन क्या एग्जाम में इतना हम करेंगे? नहीं, इतना हम करने वाले नहीं है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही कम समय में ऐसे सोचो कि रेडियस बढ़ा कितना? 20%, यानी 20% होता है 1/20। यदि उसका रेडियस सॉरी 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 1/5, यदि उसका रेडियस 5 है तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा कितना? 6। ये इसका रेडियस का हो गया, त्रिज्या का हो गया। और हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सर्कल का जो एरिया है, वो किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर पर, ना कि पाई पर। पाई का मान तो हमेशा फिक्स रहता है ना, 22/7 है तो 22/7 ही रहेगा। मतलब एरिया डिपेंड किया किस पर? आर स्क्वायर पर। तो एरिया को हम क्या कर देंगे? 5 5 25, 6 6 36। बताओ कितना ज्यादा? कहोगे सर 11 ज्यादा। 11/25, 1/25 4%, 11 चौक 44, 44% का क्या हो गया? वृद्धि। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भाई? 11%, 44%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाना हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। जो हमें दिया गया, देखो भाई अब क्या दिया गया है? 20% की वृद्धि, तो रेडियस बढ़ा 20%, तो एरिया उसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है। किसके स्क्वायर पर? ये रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यदि 5 रहता तो एरिया 25, 6 रहता तो 36, 6 हो गया 36, बढ़ा कितना? 11, कितना पर? 25 पर, 44% की वृद्धि। अब इस पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन। फिर से कहते हैं, यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम पर जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट निकलवा करके अपने सामने में रखना। हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लगा दिए हैं, अब सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और हर एक टाइप के क्वेश्चनों को हमने इसमें लिया है। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आज के, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है ये देखो। ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किसी वृत्त के त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई,
रेडियस आपका बढ़ा कितना है 25%। तो बताइए एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, कि एरिया उसका कितना प्रतिशत बदल जाएगा। तो देखो भाई, हमें कहता है, हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पता है कि हमें एग्जैक्ट का क्षेत्रफल किसका, एरिया का, हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, हमें रेशियो पता चल जाएगा तो हम आराम से काम कर लेंगे। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर। तो देखो भाई आर स्क्वायर पर करता है, रेडियस 25% बढ़ा, तो सबसे पहले देखो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/4 लिखते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यदि उसका रेडियस पहले 4 था तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी पहले रेडियस उसका 4 था तो अब रेडियस कितना हो गया 5। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, वृत्त का, कहोगे कि उसके स्क्वायर, किसके स्क्वायर, आर के स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर एरिया करोगे तो एरिया जो आपका आ जाएगा, एरिया का रेशियो मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 5 25 आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही आ गया। तो देखो तो अगर पहले एरिया 16 था, 16 से कितना हो गया 25, कितना बढ़ा तो 9, अरे कितना बढ़ा 9 बढ़ गया है, कितना पर 16 पर, 9/16, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है सबसे पहले चेक करो, इसका ऑप्शन कौन कौन सा है पहले सबसे पहले चेक करो। अब बताओ भाई ऑप्शन में यहाँ पर कितना है, ए है 25 है, 56 सही 1/4 है, और क्या है मेरे भाई, और है यहाँ पर सही 37 सही 1/2 है, और 42% है। तो हमें पता है कि 1/16 क्या होता है, 16 96, और 96 हो गया 4 यानी 1/4, यानी 16 से ही 1/4% होता है क्या, ये वाला। तो इसका कितना गुना, तो 9 गुना, तो 6 गुना में कितना हो जाएगा 54, 9 लगाओगे तो 4 दूनी 8 यानी 56, यानी 56 सही 1/4% का क्या हो गया वृद्धि, कितना हो गया 56 सही 1/4% का क्या होगा वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे, बहुत ही सिंपल सा बात है। क्या हमें ऐसे क्वेश्चनों में एग्जैक्ट डाटा की जरूरत है, कहोगे नहीं सर हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पता करना है कि एरिया किस पर डिपेंड करता है वृत्त का, कहोगे रेडियस पर। रेडियस पहले 4 था तो कितना हो गया 5, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है क्या चीज, एरिया। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया का रेशियो पता चल गया। अब एरिया का रेशियो पता चल गया तो हो गया, ठीक ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सही है, तो भाई आगे की बात सुनो, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 45। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 से हो गया 45। अब देखो भाई यहां से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन नंबर 45 इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। कहा क्या गया है, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दिया गया तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए एरिया में क्या बदलाव आएगा, यानी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो देखो भाई सबसे पहले क्या बोला है, ध्यान से सुनना, ये आपका लंबाई है, ये क्या है भाई लंबाई, तो लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो पहले देखो लंबाई बढ़ा कितना है, तो कहोगे सर लंबाई बढ़ा है 37.5%, हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल सही है 37.5%। तो बस बताओ 5.5% का कितना गुना, 3 गुना, 8.5 12.5% का 1/8 का कितना गुना है 3 गुना, तो इसका 3/8 होगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। नई बात समझ में आया, देखो भाई 1/8 होता है कितना 12.5%, इसका ये कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 गुना, तो ये 3 बटे कितना है 8, तो यदि ये 3/8 है, यदि लंबाई अगर उसका पहले 8 था, अरे लंबाई पहले उसका कितना था 8 था है,
तो 37.5% क्या होता है, बढ़ता है। यानी 8 से बढ़ करके 3 और बढ़ जाएगा, 8 से बढ़ेगा 3, तो 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। यानी अगर पहले उसकी लंबाई 8 थी तो उसका लंबाई 3 बढ़ जाएगा, तो बढ़ के हो जाएगा कितना, 11। अब बताओ, अब यहां से हटाओ इसको। अब कहता है कि चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए, तो चौड़ाई क्या, 20% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/5। यानी 1/5, यानी अगर उसकी चौड़ाई यानी बी, अगर उसकी चौड़ाई 5 पहले थी तो उसका 20% अगर कम जाता है तो कितना रहा होगा, 4। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब आप हमें सबसे पहले बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल यही ना होता है, ऐसे करके लिखेंगे पहले, आयत का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, कहोगे सर लंबाई पर और चौड़ाई पर। लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई, लंबाई जितना रहेगा चौड़ाई, इस दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल पता चलेगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, चौड़ाई घटेगा तो क्षेत्रफल भी घट जाएगा। ये बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो इसको मिटाओ। देखो भाई मिटाते नहीं है, अब यहां से एरिया निकालते हैं। देखो यदि पहले उसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 पचे 40। नई बात समझ में आया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गया है। क्योंकि देखो 8 पचे 40। अब यहां से बताओ, अगर क्या है, लंबाई बढ़ा दिए और चौड़ाई घट गया तो क्षेत्रफल कितना होगा, कहोगे सर 44 होगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ यदि उसका पहले जो एरिया है, देखो अब एरिया आ गया, पहले एरिया 40 है तो अब एरिया कितना हो गया, कहोगे सर 44 हो गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसमें कॉमन कुछ है, रेशियो ले लेते हैं, रेशियो से आसान हो जाएगा। तो हम इसमें 4 से भागा देंगे तो 10, 4 से भागा देंगे तो 11। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब ऐसे समझो, यदि उसका एरिया पहले 10 था तो 10 से फिर कितना हो जाएगा, 11। बढ़ा कितना, कहोगे सर 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, यानी किससे कंपेयर करना है, पहले से, तो बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो 10 में कितना, 10, 1/10 कितना होता है, 10%। यानी उसका 10% एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। देखो भाई हम समय लेके जरूर आपको ये चीजें समझा रहे हैं, लेकिन बात आप समझो, इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 7 से 10 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन लगता है बनाने में तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है, 0। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। एकदम क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, आसान है। अरे क्या है मेरे भाई, आसान है, बनाओ। देखो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में देखो कहता क्या, किसी वर्ग के भुजा में 40% बढ़ाया जाए, अरे क्या बढ़ाया जाए, 40% बढ़ाया जाए, तब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखो भाई यहां पर कहता है वर्ग का भुजा, लो भाई भुजा, भुजा को बढ़ाया गया कितना प्रतिशत, 40% बढ़ाया गया। तो देखो भाई पहले जो उसका भुजा था 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 20 बटे यानी 2/5, 1/5 होता है 20% उसका 2 गुना, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे समझो, यदि उसका भुजा पहले 5 था तो 5 से कितना हो जाएगा, 7। अरे कितना हो जाएगा, 7। अब देखो अब यहां से समझो बात, ये तो भुजा है ना, तो सबसे पहले चेक करो कि स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया किस पे डिपेंड करता है, कहोगे सर इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर देखो भुजा दिया गया है, ये हमारा क्या है, भुजा स्क्वायर होता है।
यानी भुजा बढ़ेगा तो उसके वर्ग हम कर देंगे, यानी तो वर्ग, अगर हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एरिया। क्या चलेगा, एरिया। यानी भुजा बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा और भुजा घटेगा तो एरिया भी घटेगा। बात क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो आ जाओ इधर। देखो अब यहां से बात करते हैं कि एरिया इसको निकालोगे तो एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। यदि पहले उसकी भुजा 5 थी तो 5 से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 5 बढ़ गया, 40% बढ़ गया है तो इसको ये हो गया 7। तो अब कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49। देखो तो एरिया पहले था कितना, 25। 25 से हो कितना गया, 49। कितना बढ़ा तो 24 बढ़ा। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। और हमें पता है कि 1/25 होता है 4%। इसका 24 गुना तो 24 चौक 96। यानी इसका जो एरिया बढ़ जाएगा ना, यानी वर्ग का जो एरिया बढ़ जाएगा कितना प्रतिशत, 96%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर बताओ, लग रहा होगा कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत पड़ रही है कि उसका एरिया कितनी, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, या भुजा की लंबाई कितनी है, या रेडियस कितना है, ये हमें जरूरत है? नहीं सर, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बस हमें कितना परसेंट बढ़ा है वो देख लेंगे, अब उसी से हम रेशियो से काम चला लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही पूछा है। तो परसेंटेज में ही पूछा है तो हम एग्जैक्ट डाटा की हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हम भले आपको बहुत ज्यादा समय ले करके बताते हैं, बट आपको यहाँ पर हर चीज आपको क्लियर करते हुए जाते हैं कि आपको ज्यादा कहीं दिक्कत ना हो। आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा क्या गया, कहता एक लंबवर्तीय बेलन का आधार का त्रिज्या 40% बढ़ाया गया। देखो भाई, एक बेलन है, रेडियस को बढ़ाया गया कितना, 40%। और कहता है उसकी ऊंचाई जो है ना, उसकी ऊंचाई को 37.5% क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। तो बताइए उसके वॉल्यूम में क्या फर्क देखने के लिए मिलेगा, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये आप हमें बताओ। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप बताओ बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। कहोगे सर बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर होता है। तो यहां पर से देखो, किसी भी बेलन का आयतन पाई पर डिपेंड करता है, कहोगे नहीं सर। अरे आर का मान कुछ भी रहे, एच का मान कुछ भी रहे, अलग अलग रहे, लेकिन पाई का मान हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। यानी इसका मान हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इसका जो आयतन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पर। किस पे डिपेंड करेगा, एच पर। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी वॉल्यूम जो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पर और एच पर, इस दोनों के गुणनफल पर। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आ जाओ यहीं से हम लोग देखते हैं। तो बेलन का आयतन, सबसे पहले रेडियस दिया गया है तो रेडियस दे दो। रेडियस कितना है, 40% का वृद्धि हुआ है, तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/5। तो इसको वृद्धि कर दो, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 7। अरे हो जाएगा, कहोगे हाँ जी हो जाएगा। तो देखो भाई, अब कहता है 37.5%, यानी 3/8 की कमी हो जाती है। यदि उसका h जो है ना, पहले अगर 8 था तो 3 कम हो जाएगा, यानी हो कितना जाएगा, 5। तो देखो भाई, यहां पर जो है वॉल्यूम है किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर और एच पर। लेकिन यहां पर क्या है, आर। अरे यहां पर क्या है, आर, और यहां पर क्या है, आर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद एच से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट करते हैं। अगर अच्छा इसको मिटाते हैं कि यहीं पर बना दे, यहीं बनाते, चलो। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करोगे, ये आर स्क्वायर करोगे तो 5×5 = 25।
7 का स्क्वायर करोगे तो 7 सते 49। हाइट कितना है भाई? हाइट कहोगे सर 8 होता है और ये 5 होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम क्या होता है? इस दोनों का गुणनफल। अरे आर स्क्वायर और एच के गुणनफल को ही ना हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा किसका? आयतन का। किसका? ओ सॉरी, आयतन का वॉल्यूम नहीं, किसका हो जाएगा? बेलन का। अरे किसका? बेलन का। तो इस दोनों को गुना करो, 25 गुना 8, 25 अठी 200। अरे 25 अठी 200। अब इससे गुना करो, 7 पचे 35, 5 चौके 20, अब 20 3 23। हो गया? कहोगे हाँ जी सर हो गया। तो देखो तो उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हुआ। अगर पहले का वॉल्यूम कितना है? कहोगे सर 200। अब वॉल्यूम हो गया कितना? 235। कितना बढ़ा? कहोगे सर 35 बढ़ गया है। उसका वॉल्यूम कितना बढ़ा? 35 बढ़ा। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर। तो 100% जब करोगे ये परसेंटेज से ये हमारा क्या होगा, यानी 100 से हमारा ये 2 डबल जीरो कट जाएगा और इसको जब भाग दोगे तो क्या होगा? 37.5, सॉरी 17.5%। अरे कितना परसेंट? 17.5% कहीं देखने के लिए मिलता है। गलत हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, 17.5, 17.5% कहीं भी है नहीं। कुछ हम गड़बड़ किए हैं क्या? 5 के 20 सत्ते। ओहो ओहो, देखो 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 हमने क्या किया। यहां पर क्या होगा? 7 सते 49 ना होगा, 47 होगा क्या? नहीं। थोड़ा सा देखो हमने क्या किया मिस्टेक, और यहां हमारा आंसर नहीं आ रहा था। अब बताओ, 9 पचे 45, इस दोनों को गुना करना है। 9 पचे 45, 4 पचे 20, 20 4 कितना हो गया? 24। तो देखो तो पहले वॉल्यूम 200 था, 200 से कितना हो गया? 245। कितना बढ़ा? 45। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर। अब परसेंटेज में इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में ये हमारा 22, 22.5%। और 22.5% कौन सा है? ऑप्शन नंबर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को आपको बना करके दिखा दिया। तो ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 48 यहां से टाइप हो जाता है चेंज। तो आपको हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले इस बात को समझो कि ये चीजें, इस चीजों को हम लोग बनाएंगे कैसे। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, यदि किसी व्यक्ति का आय पता करना है। क्या पता करना है? आय। अरे क्या पता करना है? आय। तो आय बराबर क्या होगा? कहोगे सर आय बराबर ये होगा कि ये टोटल कितना खर्चा किया है, खर्चा किया है, उसके बाद वो कितना बचाया है, कितना बचाया है। अगर उस दोनों को हम जोड़ दे तो क्या उसका हम आय पता नहीं कर सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर कर सकते। बात ऐसे सुनो, अगर मान लेते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपया है। अरे कितनी है? 1 लाख। या तो सिंपल सा ऐसे समझो कि आप क्या करते हो, एक महीने में 35,000 रुपया खर्चा करते हो। कितना खर्चा करते हो? 35,000 रुपया। अपनी आय में से 35,000 रुपया खर्चा करते हो और 5,000 रुपया बचाते हो। ध्यान से सुनना, हम आपको क्या बोले हैं कि अपनी आय का जो है ना 35,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया। क्या कर दिया? खर्चा। और 5,000 रुपया बचा लिए हो। तो टोटल आपकी आमदनी कितनी है एक महीने का? कहोगे सर 35,000 हमने खर्चा किया और जो हमने 5,000 रुपया बचाया, अगर उस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी? आय पता चल जाएगी, यानी इनकम पता चल जाएगी। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बात यही बात है। अब ऐसे सुनो, क्या क्वेश्चन आपको ऐसा ही सिर्फ बनाने देगा कि बताओ, अगर उसका इनकम ऐसे पूछ देगा कि बताओ वो खर्चा करता है 5,000 और 2,000 रुपया बचाता है, तो टोटल आय उसकी कितना होगा? क्या ऐसे पूछेगा? नहीं। आपसे क्या पूछेगा कि एक व्यक्ति का इनकम अगर 100 रुपया है मान लेते हैं, और कितना है? 100 रुपया। तो इस 100 रुपया में वो 70 रुपया खर्चा करता है और 30 रुपया वो क्या करता है? बचाता है।
ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, वो तो ऐसे होगा ही होगा। अगर 100 रुपया किसी व्यक्ति का इनकम है, 70 रुपया खर्चा कर दिया तो 30 रुपया उसका क्या होगा, बचेगा। यहां तक बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बात समझ में आई है। तो बात समझ में आई है तो ये भी बात आपको जानना जरूरी है। क्या जरूरी है ये चीज सोचो। अगर 100 रुपया है, अब ऐसे बोला जाए, उसने क्या किया, उसके इनकम में, ध्यान से सुनना, उसके इनकम में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, उसके इनकम में क्या होता है, 30% की वृद्धि होती है। अरे कितने प्रतिशत की, 30% की। अब ऐसे बोलेगा कि जो उसका इनकम पहले था ना, उस इनकम में 30% की वृद्धि करते हैं। अरे 30% का वृद्धि होता है तो 100 का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 30 आएगा। मतलब 100 रुपया में 30 रुपया बढ़ गया, तो बढ़ करके इनकम कितना होगा, इनिशियल स्टेज में इतना था और अभी फाइनल स्टेज में इतना हो रहा है, यानी हो कितना रहा है भाई, 130। अरे कितना हो गया, 130। बात समझ में आया? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई क्या बोले हैं क्वेश्चन में कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई तो वो हो गया कितना, 130। अरे कितना हो गया, 130। अब बोलता है कि देखो 30% वो बढ़ाया ना, आय में कितना बढ़ा, 30%, आय में कितना बढ़ा, 30%, तो कहता है कि खर्चा भी 10% ही बढ़ाएगा। अरे कितना बढ़ाएगा, 10%। यानी पहले जितना वो खर्चा कर रहा था उसका वो 10% बढ़ा देगा। यानी पहले अगर वो 70 रुपया खर्चा कर रहा था तो उसका ये 10% बढ़ा देगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी इसका 10% कितना हो गया, 7। यानी 7 वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 70 का 10%, तो आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो, 10%, पीछे से 1 दशमलव लगा दो, 10% आ गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। पीछे से 1 दशमलव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 10%। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1%। पीछे से 3 अंक के बाद लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.1%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई अब ऐसे सुनो, अब उसकी इनकम है 130, खर्चा किया 77, तो बताओ उसका बचत कितना होगा। कहोगे सर 130 रुपया तो उसका इनकम है, अगर उसका 130 रुपया इनकम है, 77 रुपया खर्चा कर दिया तो कितना बचा। हाँ कहोगे सर ये तो बचा 53 रुपया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर 53 रुपया ना बचेगा रे, कहोगे हाँ जी सर बचेगा 80। 80 और प्लस 50 कितना होगा, 130। और कितना बचेगा, 53। तो आप हमें बताओ कि उसके बचत में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। देखो पहले बचाता था 30 रुपया, अब बचाता है कितना, 53 रुपया। तो कितना बढ़ा, तो कहोगे कि सर पहले से तो 23 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 23। तो बताओ इसमें परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ, बचत में। कहोगे सर इसके बचत में जो हुआ है ना, 23/30 कर देंगे, 23/30 कर देंगे। और यहाँ पर अगर 1/30 जो होता है ना, 1/30 होता है 3.33%। अरे 3.33% होता है, तो उसका कितना गुना, 23 गुना। नहीं आता है ना तो इसको 100% से गुना कर लो। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कट गया, तो 230 बटे कितना होगा, 3। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे 1/30 होता है हमें पता है 3.33%। नहीं आता है तो आप निकाल करके देख लेना। बताओ 3, हाँ लगाओगे कितना, 3×8 = 24 तो नहीं लगा, 3×8 = 24, 8 मरते में तो नहीं लगेगा। 3×7 = 21, 2 और 0 6×3 = 18, 2 और 0 6×3 = 18, यानी 76.666% का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। 76.66% का क्या होगा, वृद्धि होगा। किसमें, बचत में। किसमें, बचत में। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये तो हुआ बात समझाने का, क्या चीज करने का, समझने का,
कि अगर उसमें 30% का वृद्धि हुआ है तो 130 हो जाएगा, 70 का बढ़ाते हैं तो 7 बढ़ जाए, 70 में 10% बढ़ाएंगे तो 77 हो जाएगा। यदि उसका टोटल इनकम 130 है, अगर खर्चा अब 77 करता है तो बचेगा 73। अब बताओ बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किसमें, बचत में। कंपेयर किससे करना है, बचत में। इधर हटाओ, अब बचत के पास आओ। पहले 30 करता था, अब 53 करता है। पहले बचत 30 करता था, अब 53 करता है। कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। अरे कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। तो 23 ज्यादा करता है, 23 ज्यादा करता है, 23 ज्यादा करता है, तो परसेंटेज में नहीं बदल लोगे, किससे कंपेयर करोगे, पहले वाले बचत से। ये तो हुआ समझाने वाली बात कि हम आपको ऐसे करके लिख लिख करके समझा देंगे, बट आपको एग्जाम में हम आपको ऐसे करने की सोल्यूशन सजेशन नहीं देंगे। आप देखो कैसे करोगे, आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे बताओ, अब बोलो, डायरेक्ट हम बोलते हैं। देखो ऐसे सुनो, इसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखो, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। एक सौ तीस, 77 ठीक था। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 3 और ये 5, ठीक है, 53 बचेगा, कोई बात नहीं है। अब यहां से बात सुनो, अब ऐसे कहा जाए, एग्जाम में एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था वही है। अब यहां पर से हम करते क्या है, यदि आपको यहां पर कहा जाए कि उसके इनकम में 30% की वृद्धि हुई है, तो अब पागलों की तरह ऐसे मत करना कि 100 पहले था तो 100 में 30% की वृद्धि हो गई, यानी 30 बढ़ेगा तो उसका इनकम 30 बढ़ा देंगे यानी 130 हो जाएगा, नहीं। अब ऐसे सुनो, सोचोगे कैसे, ऐसे सोचो, यदि उसका इनकम 100 है, 30% का वृद्धि हुआ, तो 100 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे कितना आएगा, 30 आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बताओ उसका जो इनकम बढ़ेगा कितना, 30। अब ऐसे सोचना, अब ऐसे बोलो, अब ऐसे बोलेंगे 30% का वृद्धि होगा तो बढ़ेगा कितना, 30। अरे बढ़ेगा कितना, 30। हम प्लस का सिंबल लगा दिए कि इसका मतलब 30 उसका क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात ध्यान से रखना। अब यहां से कहो, कहेंगे ये कि उसके इनकम में 10%, सॉरी खर्चे में उसने 10% का वृद्धि कर दिया, तो खर्चा उसका 10% बढ़ेगा। तो बताओ 70 का 10% कितना होता है, कहोगे सर 70 का जो 10% होता है ना, 7 होता है। तो कितना बढ़ेगा खर्चा, 7। अरे कितना बढ़ेगा, 7। अब बताओ यहां पर टोटल इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 30, लेकिन ये बढ़ा है 7। तो स्वाभाविक बात है उसका जो है इस दोनों का योगफल जो है ना 30 पुराना, कितना पुराना, 30। अरे कितना पुराना है, 30। ये 7 बढ़ा है, मतलब इस में कितना जोड़ेंगे कि हमारा ये आ जाएगा, कहोगे सर इसमें 23 जोड़ेंगे, कितना बचा, 23। मतलब वो 23 रुपया क्या करेगा, बचत करेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितना में से, इतना में से। तो देखो तो ये इसमें से ये 7 बढ़ा, इसमें से ये कितना बढ़ा होगा, 23। अरे इसमें से ये कितना बढ़ा होगा, 23। इसमें से ये कितना बढ़ा होगा, 23। यानी पहले से वो 23 बढ़ा है। परसेंटेज में निकालना है तो ऐसे निकालना, और इसको 100% से कर देना, 0 से 0 खत्म, 76.66% आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब आपको हम एक क्वेश्चन में दोनों तरीके से आपको हम बताएंगे, लेकिन ऐसे हम लोग हमेशा करने वाले नहीं है पहले तरीके को, ठीक है। हम आपको दूसरे तरीकों को हम ज्यादा इस्तेमाल करने के का सजेशन देंगे कि आप उसी तरह से करें। हाँ शुरू में परेशानी लगेगी कि हम इसको कैसे करें, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यही चीजें आपको आसान लगेगी, बार बार आपको करने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 48 के ऊपर। 48 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। देखो भाई, अरे कितना खर्च करता है, 60%, लेकिन कितना उसका इनकम है हमें पता है, कहोगे नहीं सर।
नहीं पता है तो मान लेंगे कि उसका इनकम कितना है 100। आय यहां पर लिखते हैं, आय बराबर क्या होगा, खर्चा, खर्चा प्लस क्या होगा, बचत। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर होगा। तो यदि उसका इनकम हम मान लिए कि 100 है और इनकम उसका कितना है 100 है और वह क्या करता है 60% खर्चा कर देता है, तो 100 का 60% कितना होता है, कहोगे सर 60 होता है। तो बताओ बचत कितना करेगा, कहोगे सर 40 करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा गया है कि उसके आय में 15% की वृद्धि होती है। लो भाई इसका इनकम में 15% की वृद्धि हो गई। तो एक बार हम समझाने के लिए लिख देते हैं, 100 का 15% 15 होता है। अब यहां से आगे बढ़ो, अब कहता है तथा व्यय में भी 15% का वृद्धि होता है। तो लो भाई सबसे पहले 60 का आप 15% निकालो, 10% हो गया 6, 10% हो गया 6, इसका 5% निकालोगे तो 3, इसका आधा कर दोगे तो 3, अरे 10% 6 तो 5% इसका आधा यानी 3 प्लस 3 6 3 9, यानी 9 हो जाएगा, यानी 69। अब वो खर्चा कितना करता है 69। बताओ यदि उसका इनकम 115 है, 69 वो खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, कहोगे 15, 5 उधर 4 इधर 6, 6 में यानी कितना बचेगा 46। अरे कितना बचेगा 46 बचेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो कहता क्या कि उसके बचत का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितना प्रतिशत अब वो बचत करता है, कितना प्रतिशत वो परिवर्तन हुआ है, सॉरी परिवर्तन हुआ है। तो पहले खर्चा करता था 40, सॉरी बचत करता था 40, अब बचत करता है 46। पहले बचत करता था 40, अब करता है 46। कितना ज्यादा, कहोगे सर 6 ज्यादा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 6 ज्यादा करता है, 6 ज्यादा करता है कितने के ऊपर, कहोगे सर ये तो करता है 40 के ऊपर। और 1/40 कितना होता है पता है, कहोगे सर हाँ जी पता है, ये होता है 2.5%। ना पता है तो छोड़ो इसकी बात, ये 2 से कट रहा है, 2 या 6 और 20 चौके 40, 3/20 और 1/20 होता है 5%, उसका 3 गुना यानी 15% क्या होगा, बढ़ेगा उसका बचत, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पहले ही कमेंट बॉक्स में करके बता दिए हैं। फिर से कह रहे हैं, यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर जा करके हमारे सीट को डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करना रविशंकर सर मैथ और आपको यहाँ पर पीडीएफ दिख जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ, इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन नंबर किसके पर, क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर 49 के ऊपर, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखो, फोर्टी नाइन देखो भाई, फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक व्यक्ति अपने आय का कितना प्रतिशत, 40%। सबसे पहले समझो कि आय बराबर क्या होता है, कहोगे सर आय बराबर जो होता है ना, आय बराबर होता है खर्चा, खर्चा प्लस बचत। अरे होता है, कहोगे हाँ जी सर होता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बताओ कहता है कोई व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, तो मान लेते हैं कि उसका इनकम कितना है 100। अरे कितना है 100। यदि उसका इनकम 100 है, अगर वो खर्चा करता है 75%, मतलब 75 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, कहोगे सर 25 करेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 20% बढ़ाया, लो भाई 20% बढ़ाया मतलब 100 का कितना बढ़ जाएगा 20, कोई दिक्कत, अरे बढ़ा कितना 20। अब यहां से सुनो भाई,
कहता क्या है, और व्यय में 10% बढ़ाता है, यानी खर्चा में 10% बढ़ाता है। 10 मतलब कितना, 7.5। अरे कितना बढ़ाएगा, 7.5। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो देखो तो बढ़ा है 20, लेकिन ये तो बढ़ करके हुआ 7.5, इसको कितना बढ़ना पड़ेगा जो कि 20 हो जाए। तो देखो इस दोनों को जोड़ करके 20 हो जाए तो कितना बढ़ना चाहिए, कहोगे सर ये जो बढ़ना चाहिए ना, अगर 7 बढ़ा हुआ होता तो 13 रहता, मतलब बढ़ा कितना, 12.5। अरे कितना बढ़ा, 12.5। बात समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया तो आराम से करना, यहाँ करना 120, इसको 7 जोड़ करके करना, तो जोड़ोगे 7 5 7 7 5 5 10 2 12, यानी 82.5, और इसको फिर जोड़ करके लिखना, आप आ जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सही है। तो बताइए उसके बचत में क्या परिवर्तन हुआ, तो बताओ ये बढ़ेगा कितना, कहोगे सर 12.5। अरे कितना बढ़ेगा, 12.5, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। 1/25 कितना होता है, हाँ सॉरी 1/25, 1/25। ऐसे ही देख के पता चलता है ये कितना परसेंट है, 250%। अब ये परसेंट जीरो हटाओ, ये आ जाएगा कितने मर्तबे, 2 मर्तबे, 1/2। 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं, 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/25 कितना होता है, 4%, और 4 से गुना करोगे तो 0। ठीक है, और पंचों के 20, 2 बर्चों को 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50, 50% ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो और क्या कहता है आप इसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि एक व्यक्ति जो है 8550 रुपया, कितना रुपया, 8550 रुपया उसका इनकम है, और वो जो है ना खर्चा कर देता है कितना, और वो खर्चा कर देता है 5700, इतना रुपया वो खर्चा कर देता। अच्छा पहले लिख दे रहे हैं इसे। आय बराबर क्या होता है, कहोगे आय बराबर होता है खर्चा, प्लस क्या होता है, प्रतिशत प्लस होता है बचत। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से शुरू भाई, ये है आपका 8550 रुपया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से ये क्या होगा, 5700, ये कर देता है खर्चा, तो बचेगा कितना, कहोगे सर इसमें हम घटा के चेक कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, डाटा को आसान बनाना है। कैसे आसान बनेगा, काटो 17 बचे, अच्छा 19 बचे, 19 से कटेगा, 19 का 19 से 57, 19 से देखो तो काट करके 19 का 19, 19 19 चौक 76, 19 चौक 76, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 5 19 बचे 95, ठीक है, 19 का 19, 19 दुनिया 38, 19 दिया 190 आ रहा है, यानी 30 आ रहा है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। फिर 15 से कटता है, कहोगे सर कहाँ कट रहा है, काट के देखो तो देखो भाई हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 15 तिया 45, अब 15 दूना 30। अब ऐसे समझो, अगर उसका इनकम 3 रुपया है, देखो हम कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले क्या करना, इस दोनों का रेशियो ले लेना। रेशियो आ गया कितना, 3 और 2 का, यानी 3 रुपया अगर उसका इनकम है तो 2 रुपया वो क्या करता है, खर्चा करता है। अरे क्या करता है, खर्चा करता है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो। अब थोड़ा सा यहाँ पर से डाटा क्या हो जाएगा, छोटा आ गया है, तो कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होगी। तो दिक्कत होगी तो हम क्या करते हैं, इसको 300 बना देते हैं, इसको 200 बना देते हैं, इसको 100 बना देते हैं। देखो तो इनकम उसका 300 है, तो ये 200, इसका 100। हम ऐसा इसीलिए किए ताकि आपका डाटा आसान हो जाए और कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अब देखो क्या आता है, उसके आय तथा व्यय में
आय और व्यय 19% क्या होता है, 19% और 13% बढ़ता है। देखो भाई इसमें जो है ना 19% बढ़ जाता है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो तो इसका 19%, 300 का अगर मेरे भाई 19% निकालोगे तो कितना बढ़ेगा, 19 का 19, 19 दूनी 8, 19 या 57। अरे कितना बढ़ जाएगा, 57। उसका इनकम कितना बढ़ जाएगा, 57। अब लेकिन इसमें कहा क्या है, 13% की वृद्धि होती है किसमें, उसके व्यय में। तो 13% बढ़ेगा तो 200 का 13% कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 13 दूनी 26। अरे कितना हो जाएगा, 26। तो देखो भाई उसको बढ़ना चाहिए सब मिलाकर के 57, लेकिन ये हुआ कितना है, 26। तो 57 में से कितना जोड़, 57 लाने के लिए 26 में कितना जोड़ना चाहिए, तो 26 घटा के चेक कर लो, 1 और 3 यानी 31 जोड़ेंगे, यानी 31 उसका और रहता तो यह हो जाता 57। बचत में बढ़ेगा कितना, 31, यानी 31 जब ये बढ़ेगा तब वो क्या होगा, 57 आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। कौन बढ़ेगा, 31 बढ़ेगा, यानी बचत। तो बचत क्या है, 100, बढ़ेगा कितना, 31, कितना पर, 100 पर, कितना परसेंट हो गया, 31%, यानी 31% का बढ़त को देखने के लिए मिलेगा किसमें, बचत, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, क्लियर है, ओके हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। वो क्वेश्चन नंबर 51, 50 और 51 दोनों सेम जैसा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। बताओ भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले कहा क्या गया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 51 है। देखो भाई कहा गया एक व्यक्ति 13,500 रुपये की आय है, तो सबसे पहले लिखेंगे आय बराबर क्या, चाहे ऐसे लिख देते हैं, आय बराबर यानी इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो हम यहां पर से क्या है, डाटा दे दिया है, तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा है ना। तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये उसका इनकम है, वो इसका एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले ऐसा दिया है तो रेशियो ले लो, क्या ले लो, रेशियो 9,000, 9,000 है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 9 से लगाओगे तो 15 नामा, अच्छा 9 15 से लगाओ, 15 नामा 35 से 15 का 6 छक्के 90, 6 मर्द में 3 से लगाओगे तो 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6। यदि उसका इनकम 3 है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 2 है। अरे कितना है, 2 है, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, हो गया हाँ जी। अब हाँ जी है तो ठीक है जी। अब सुनो बात, ये तो छोटा डाटा है, इसे भी और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए डबल जीरो इसमें भी लगा देंगे, डबल जीरो इसमें भी लगा देंगे, डबल जीरो, डबल जीरो इसमें भी लगा देंगे। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। कहता है देखो तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, इसमें 13% की वृद्धि करो, कितना प्रतिशत, 13% की। तो अगर इसमें 13% की वृद्धि करोगे तो 300 का अगर हम 13% निकालते हैं, 13% निकालते हैं तो 33 बढ़ेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 200 का अगर 9% निकालते हो, अब यहां पर ये 200 का 9% निकालते हो, 9 दूनी 18 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कहोगे हाँ जी सर समझ में आया, 9 दूनी 18, ये कितना बढ़ेगा, 18। बढ़ना चाहिए था 39, बढ़ा है 18, मतलब ये कितना बढ़ा होगा बताओ तो, 39 में से 18 मेरे भाई घटा दोगे यानी 21 हो जाएगा। कितना होगा, 21। कितना बढ़ेगा, 21। तो बताओ बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, तो 21/100, मतलब 21%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और नहीं आता है समझ में ना, तो बच्चों की तरह ऐसे करना, 13% का बढ़ेगा, 33 यानी 339 होगा। ठीक है, अब इसमें से अगर 9 दूनी 18 यानी 218 हो जाएगा। तो बताओ अब इनकम इतना है, 218 करता है ये, तो बताओ ये बढ़ेगा कितना, कहोगे सर ये तो बढ़ के जाएगा, 218 हो गया है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 218 हो गया, 339 है, 33 39 ये हो गया 218।
अब यहाँ पर 3 3 9 हो गया। अगर इसमें 218 करोगे 1 2 1 यानी कितना हो गया 121। कितना बचेगा 121। पहले बचत 100 का था, अब करता 121 का, तो कितना बढ़ा 21 बढ़ा। कितने पर कहोगे सर ये 100 का, यानी कितने प्रतिशत 21%। आ गया कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन नंबर। अब यहां से फिर से टाइप हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है भाई चेंज हो जाता है टाइप। अब अगली टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा टाइप सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो देखो भाई, अब ऐसे आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ, सबसे पहले इस टाइप को बनाने से पहले आपको कुछ बात आपको जाननी जरूरी है। क्या जानने जरूरी है भाई, तो आप ऐसे बताओ। अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ खर्चा कितना होगा, खर्चा निकालो, कहोगे सर ये खर्चा ये कैसे निकलेगा, तो कहोगे ऐसे निकलेगा कि यदि अगर कोई खर्चा निकालना है तो किसी वस्तु की कीमत में, देखो क्या चीज में कीमत में, यानी प्राइस है, और उस वस्तु का हम खपत कितना कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं खपत कितना कर रहे हैं, अगर उस दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें खर्चा नहीं पता चलेगा। कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा। बात समझे नहीं समझे, नहीं समझे तो एक बात ऐसे समझो। क्या समझोगे कि मान लेते हैं कि आप क्या करते हो 10 केजी चीनी खरीदते हो, कितना खपत कर रहे हो, देखो ये 10 केजी चीनी एक महीने के अंदर आपके घर में खपत होता है, और 1 केजी का मूल्य है 10 रुपये किलो। ऐसे तो होता नहीं है, मान लेते हैं 40 रुपये किलो है। किस रुपये किलो 40 रुपये केजी पर केजी है, यानी 1 केजी का दाम है 40 रुपया। तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा, कहोगे सर इसको हम गुना कर देंगे यानी 400 रुपया हो जाएगा। यदि हम खपत में से उसके प्राइस से गुना कर दें तो हमें टोटल क्या निकल जाएगा, खर्चा नहीं निकल जाएगा कि कितना खर्चा होगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया। आप यहां से मान लेते हैं 5 नारियल का पानी पिए हो, 5 नारियल का पानी पिए हो, एक नारियल पानी का दाम है 70 रुपया। यदि उसके कीमत में अपनी खपत को गुना कर दो, यानी एक का कीमत 70 रुपया है तो 5 से गुना कर देंगे तो टोटल खर्चा निकलेगा या नहीं, कहोगे हाँ जी सर निकलेगा। बात यहीं तक आ गया, बात आगे की बात सुनो। देखो खर्चा में अगर हम कीमत से गुना कर दें, खर्चा निकालने के लिए कीमत गुना खपत से गुना कर दे, कीमत में खपत से गुना कर दे, तो खर्चा हमें नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा तो बात सुनो, चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ा। देखो भाई यहां से ध्यान से सुनना, प्राइस क्या हुआ है बढ़ा है। अब ऐसे सुनो प्राइस क्या हुआ है बढ़ा है, तो यहां पर से आपका क्वेश्चन ही हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है कि चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ता है। देखो भाई प्राइस बढ़ा कितना 16 से ही 2/3%, और उसके बाद एक व्यक्ति जो है कंजम्पशन में यानी खपत में, कंजम्पशन होता है क्या चीज खपत में, तो क्या परिवार में खपत में 20% की कमी कर देता है। तो आप हमें बताइए उसके खर्चे में कुल क्या परिवर्तन होगा। देखो भाई तो सबसे पहले ये क्या है प्राइस, तो प्राइस 16 से ही 2/3% को हम क्या लिखते हैं 1/6। तो ये बढ़ा है ये कमा है, तो ये बढ़ गया ना, तो 6 से कितना हो गया प्राइस 7। प्राइस कितना हो गया 6 से 7। हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज में है। तो आप बताओ कंजम्पशन पहले कितना था, कहता है 20% की कमी हुई है, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/5, यानी यदि पहले उसका कंजम्पशन 5 था तो 5 से 1 कम जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी हो जाएगा। यदि हमें एक्सपेंडिचर निकालना है खर्चा निकालना है तो प्राइस में से कंजम्पशन से क्या करना पड़ेगा गुना, अगर गुना हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा एक्सपेंडिचर। तो बताओ
इस दोनों को गुना करोगे, 6 गुना 5 करोगे तो कितना होगा? कहोगे सर 6 पचे 30, अरे होगा। और इस दोनों को गुना करोगे तो 7 चौके कितना होगा? 28। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ, पहले उसका खर्चा था 30, अब खर्चा हो रहा है 28। बताओ खर्चा बढ़ा या घटा? कहोगे सर यहाँ तो खर्चा हमारा घट गया है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। रेशियो ले रहे हैं तो रेशियो को थोड़ा सा काट लेते हैं। 15 दूनी 30, 14 दूनी 28। तो देखो तो पहले खर्चा था 15, 15 से हो गया 14, तो कितना घटा? 1 घटा। कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। और 1/15 मेरे भाई कितना होता है? 1/15 कितना होता है? आपको पता है कि 6 15 छक्की 90, 10/15 बच गया तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी 2/3। यानी 6 सही 2/3% क्या होगा? होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए। यानी उसका खर्चा कितना घट जाएगा? 6 सही 2/3% का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? खर्चा क्या होगा? घट जाएगा। यदि उसके प्राइस में वृद्धि व कंजम्पशन में कमी कर दिया इतने का, तो यहाँ पर उसका जो क्या घट करके देखने के लिए मिलेगा? खर्चा उसका 6 सही 2/3% घट जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो क्लियर है मेरे भाई, तो आ जाओ आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। इसी तरह का तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक नए टाइप और नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।